अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने एक सेट फिर से नामांकन किया। चंद्रभानु पासवान का बयान, मिल्कीपुर की जनता उन्हें लाखों वोटों से जिताएगी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद के आरोप की लड़ाई बाहर और घरवाले की है। चंद्रभानु पासवान ने कहा, पिछले 10-12 साल से मैं और मेरा परिवार मिल्कीपुर की जनता की सेवा कर रहा है। उनके सुख दुख में शामिल होने आए हैं। यह उन्हें तय करना है कि कौन घर का है और कौन बाहर का है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा से ही उपचुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन सपा के प्रत्याशी अजित प्रसाद ने भी अपना नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया। हालांकि 15 जनवरी को भी सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद ने अपना नामांकन 2 सेट में दाखिल किया था। वहीं नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बेटे अजित प्रसाद के समर्थन में जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र की जनता देवतुल्य मतदाताओं ने हमें पहली बार अर्थात सोहाबल विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम बदलकर बीकापुर हो गया है, वहां की देवतुल्य जनता ने मुझे 7 बार चुनाव जिताया। परिसीमन होने पर मिल्कीपुर विधानसभा आया तो पहली बार मिल्कीपुर विधानसभा से जब हम चुनाव लड़े तो 2012 में वहां की जनता ने 35,000 वोटों से जीत हासिल कराई। 2022 में जीत हासिल कराई। अभी 2024 में मुझे फैजाबाद लोकसभा 54 से जीत हासिल कराकर सांसद बनाया। मैं अपनी देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं और इसका मतलब मिल्कीपुर की जनता का हमारे ऊपर विश्वास है और हमारा उन पर विश्वास है। मैंने मिल्कीपुर विधानसभा में काम किया है, जनता मुझे जानती है। मैंने अपने किए हुए वादों को पूरा किया है। मुझे विश्वास है मिल्कीपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और मिल्कीपुर विधानसभा का छूटा हुआ विकास कार्य करेगी। वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी राजकरण नैयर का बयान, नामांकन के दौरान नामांकन स्थल पर रहे सुरक्षा के कड़े प्रबंध सोशल मीडिया पर रखी जा रही है पैनी नजर। मतदाताओं को प्रभावित करने की पोस्ट की गई तो होगी बड़ी कार्रवाई। मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि 20 जनवरी के बाद पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बड़े स्केल पर एरिया में डोमिनेशन एक्सरसाइज मिल्कीपुर क्षेत्र में की जाएगी। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठी है और लाखों वोट से वहाँ पर विजयश्री हासिल होगी। वो अपने आप को खुद बताएं कि वो कहाँ रहते हैं और हमारे बारे में तो जनता जान ही रही है। हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के? मुद्दा हमारा विकास का है। वहाँ पर हर तरह के विकास, जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके हर उस पर हमें खरा उतरने का। नामांकन किया है? आज मैंने जो है 2 सेट में नामांकन किया है। क्या रहेगा? देखिए, जो उपचुनाव मिल्कीपुर में हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देखी जा रही है। नौजवान अखिलेश यादव जी को साथ है और मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। इस उपचुनाव में बाहरी और घर की लड़ाई हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, उन्हें बाहर से लाके प्रत्याशी मिल्कीपुर में लड़ाया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है वो सारे नाराज है और वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देख रहे हैं और इस चुनाव में अखिलेश यादव जी को साइकिल को बहुत भारी अंतर से जिताने जा रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की सरजमीन पर विकास किया होता, विकास की बात करी होती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रभार संभाला हुआ है और उनकी सारी कैबिनेट भी उतर चुकी है इस उपचुनाव में, लेकिन मिल्कीपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है। स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है वो और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। अब आजाद तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप समाजवादी की बात करिए, विकास की बात करिए और अजीत प्रसाद की बात करिए। मुद्दा क्या आपका? देखिए, मेन मुद्दा है वहाँ पे छुट्टे जानवरों का। छुट्टे जानवरों से बहुत किसानों की जान गई है, लेकिन इस सरकार के मंत्री, विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री ने कभी उस परिवार के सुख दुख में कभी खड़े होने का साहस नहीं उठाया है और समाजवादी पार्टी जो है उस परिवार से, मैं चाहूँगा जीतने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस परिवार से मिले और उन लोग को कुछ मुआवजा दिया जाए। यूँ तो नामांकन शुभ शायद मुहूर्त से, पंडित जी के मुहूर्त से परसों दाखिल किया है ना, 2 सेट में, जिसकी जानकारी सबको हो गई है। चुनाव आयोग ने भी उसको संज्ञान ले लिया। आज 2 सेट और दाखिल किया तो 4 सेट में दाखिल किया और पूरे क्षेत्र में जिस क्षेत्र की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें पहली बार का अर्थ ये समझिए
यूँ तो हम सोहवल विधानसभा क्षेत्र, जिसका नाम अब मीकापुर हो गया है, 7 बार चुनाव जीते हैं। पर सीमन होने पर मिल्कीपुर आया, तो पहली बार जब मिल्कीपुर में हम गए 12 में, तो 30-35 हज़ार वोट से वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने जिताया, 22 में जिताया, और भी सांसदी जिताया। और सांसदी में इसलिए भी कह रहे हैं कि लोकसभा की सीट जो चौवन फैजाबाद के नाम से है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में है, उस हमारे संसदीय सीट में क्षेत्र में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र भी है, तो वहाँ से भी जिताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवतुल्य मतदाताओं का, वहाँ की जनता जनार्दन का, सब समाज का हम पर यकीन और विश्वास है, और हमारा उन पर विश्वास है, क्योंकि हमने 12 में जब सरकार बनी और 12 में पहली बार हम विधायक वहाँ से भये, वहाँ से मतलब मिल्कीपुर से। वैसे तो हमने बड़ा वहाँ के देखा, तो 2 आश्रम पद्धति विद्यालय बनवाया, पॉलीटेक्निक डूंडी अमानीगंज ब्लॉक के पास जो है, 2 अस्पताल, एक देवगांव में जो खलिया के नाम से है 50 सैया का, एक पिठला में 100 सैया का, 2 आश्रम पद्धति विद्यालय, और एक राजकीय इंटर कॉलेज कन्या यहाँ टक्सरा में, और राजकीय महिला महाविद्यालय परसवा में, ITI ये सिंधोरा में, जहाँ भी डॉक्टर साहब डॉक्टर माखनलाल ये आदरणीय मिसेन यादव के घर के करीब, समझे। और बड़ा काम, बहुत काम। सांसद जी के यार और 6 मंत्री लगे हैं। ब्रजेश पाठक तो वो हैं, हम विधायक जब थे, तो विधायक थी जब हम थे, तो विधानसभा में ब्रजेश पाठक ने कहा, अवधेश प्रसाद हमारे चाचा हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं, ईमानदार हैं, हम चाचा को प्रणाम करते हैं, चाचा बहुत बड़े नेता हैं। तो यही से जान लियो, समझ लियो हम क्या कहा चाहत हन। अजीत हमारा ये अमित ने भी किया है, अब हमें जानकारी इसकी नहीं है, शायद दो सेट में किया। हाँ, मिल्कीपुर की जनता से सांसद जी क्या कहें? मिल्कीपुर की जनता नहीं, देवतुल्य है हमारे लिए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उनकी वोट से हमें सांसद जब बने, 5 विधानसभा का है, उसमें मिल्कीपुर है, तो उनके वोट में इतनी ताकत कि आज उनके वोट की इतनी पहचान पूरे देश और दुनिया में पहचान है, चर्चा है, सम्मान है। तो मिल्कीपुर की महान जनता को बड़ा सौभाग्यशाली हैं, जिनको इतिहास लिखने का और इतिहास में नाम आने का मौका मिला है। ऐसा बिरले लोगों को मिलता है, ऐसा बिरले लोगों को मिला है। और जब ये अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा, तो यूँ तो ये सीट मिल्कीपुर की सीट ये एक विधानसभा की है, लेकिन ये सीट, ये चुनाव देश में चर्चा हो रहा है मिल्कीपुर का। और जब चुनाव जीतेंगे, जनता जिता ही रही है, देवतुल्य मतदाता, तो चर्चा पूरे देश और दुनिया में होगा, निश्चित होगा, सम्मान बढ़ेगा, इतिहास बनेगा। और बहुत बड़ा जब हमारी सरकार बनेगी तो क्या क्या काम हो जाएगा, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे मतदाताओं को जो भाग्यशाली हैं, जिनको इतिहास में नाम आने का, इतिहास याद करने का मौका मिला है,
ऐसे को उनको बधाई भी देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों की धूल को अपने माथे लगाता हूँ। के आगामी मिल्कीपुर उपचुनाव के संबंध में नामांकन प्रक्रिया 10 तारीख से शुरू हुई थी, उसका आज आखिरी दिन है। इसी क्रम में जो भी हमारा एरिया है उसमें माननीय चुनाव आयोग के जो भी मानक है उनके अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मेरे व जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा एक बार बैठक करके उनको उसके संबंध में बता दिया गया और उसी हिसाब से जो भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सब पे पुलिस की ड्यूटीज़ लगा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुगमतापूर्वक और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से जो हमारी आगामी चुनावी प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाए। देखिए, इसके संबंध में बताना चाहेंगे, जो आप सोशल मीडिया के संबंध में जान रहे हैं उसके लिए अलग से मेरे कार्यालय में एक सोशल मीडिया सेल है जो कि लगातार सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट हो रही है उनको मॉनिटर कर रहा है और किसी भी तरीके से आगामी चुनाव को या किसी भी मतदाता को प्रभावित करने के संबंध में यदि किसी के द्वारा भी कोई भी पोस्ट की जाएगी तो उसके संबंध में जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं और 20 तारीख के बाद से पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के और बृहद स्केल पर हमारे द्वारा एरिया डोमिनेशन